नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट में। जम्मू में डोगरा चैनल की मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कलाकार पिछले कई लंबे समय से इस मांग को लेकर प्रदर्शन भी करते रहे और सरकार को चेताते हुए रहे। आज हमारे साथ जनक खजूरी मुझे जनक क्या ज़रूरत आन पड़ी हुई है कि जो डोगरा चैनल की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप सारे कलाकार जो है डोगरा चैनल की मांग कर रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी कौम की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और विरासत होती है। और दूरदर्शन केंद्र एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और विरासत के बारे में जन जन तक पहुंच सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि जो हम डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू दूरदर्शन को सैटेलाइट पर ले जाया जाए ताकि दुनिया के 136 कंट्री तक हमारी आवाज़ पहुंच सके, हमारी भाषा के बारे में पता चल सके, हमारी संस्कृति के बारे में और हमारी विरासत क्या है, डोगरों ने क्या काम किए हैं, डोगरों कौन लोग हैं, इनका खाना पीना क्या है, ये किस किस्म के लोग हैं, ये लोगों को पता चले। सर, डोगरा चैनल की ये जो मांग है आपकी, ये पिछले दिनों ऐसे सुनने में आया था ये काम चला भी था, लेकिन रुका कहाँ पे है, तो क्यों नहीं ये हो पाया? देखिए, 2013 में जब दूरदर्शन अप्रूव्ड ड्रामा आर्टिस्ट एसोसिएशन ने ये मुद्दा उठाया था तो तब जहाँ के जो सांसद थे, कांग्रेस की हुकूमत थी सेंटर में, और जहाँ के 2 सांसद थे उनके साथ हमने मुलाकात की कि हमारी ये बात जो है वो आप संसद में रखें, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद हमें पता चला कि डोगरा सदर सभा के जो प्रधान हैं वो डोगरों की बात करते हैं, डोगरी की बात करते हैं, तो हमने उनके साथ मुलाकात की और उन्होंने हमारी इस मांग को जायज़ समझा और उन्होंने हमारे साथ शाना बशाना कंधे के साथ कंधा मिलाकर वो दिल्ली तक गए और दिल्ली में जाकर मतलब कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के साथ भी बात की, कल्चरल मिनिस्ट्री के साथ भी बात की, होम मिनिस्ट्री के साथ भी बात की, और सब ने रिकमेंड किया कि नहीं, जम्मू दूरदर्शन को सैटेलाइट पर ले जाना चाहिए। और 2014 में ही प्रसार भारती की एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये फैसला किया गया था कि 5 स्टेशन जो हैं उनको सैटेलाइट किया जाए, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जम्मू रीजन। तो 4 तो उन्होंने सैटेलाइट पर कर दिए, जम्मू को क्यों नहीं किया ये तो बेहतर वो केंद्रीय सरकार ही जानती है कि क्यों नहीं किया। और मज़ेदार बात यह है कि उन दिनों जब ये फ़ैसला हुआ था, इक्विपमेंट वगैरह सारा यहाँ पर फिक्स हो चुका था, जो पिछले साल ही जहाँ से उठाकर हिमाचल में ले गए थे। तो अब तो वही बता सकते हैं कि जम्मू के साथ तो जैसे आप जानते हैं, ऑपरेटर्स आप कह रहे हो उठा के ले गए, ये 2013 में जम्मू में आए थे या 14 में आए थे? ये उन दिनों ही 14 में ही आया था, 13-14 में ही आया था। यानी कि केंद्र सरकार ने दिया कुछ नहीं, जो हमारे पास था वो भी उठा के हिमाचल प्रदेश को लास्ट ईयर ही लेके गए हैं। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने शिमला में फिक्स किया, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और हमारी स्ट्रगल जो है वो जारी है। और सीधी सी बात है, इन दिनों जब हमारी बात चल रही थी तो अनुराग ठाकुर जी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे पिछली सरकार में, तो उनका कहना था कि हम एक यूनियन टेरिटरी जहाँ एक स्टेट को एक ही सैटेलाइट चैनल जो है वो देते हैं, जो हमने काशिर चैनल दे दिया है। तो हमने उनसे कहा कि सीधी सी बात है कि जितनी भी स्टेट्स हैं हर स्टेट में एक ही भाषा जो है वो शेड्यूल में है, हर स्टेट में एक ही राजधानी है, हर स्टेट में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वेयर एज हमारी यूनियन टेरिटरी में 2 भाषाएं 8th शेड्यूल में हैं, 2 हमारी राजधानियाँ हैं, 2 हमारे पास एम्स हैं, 2 हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। अगर ये सब कुछ 2-2 हो सकता है तो सैटेलाइट चैनल 2 क्यों नहीं हो सकते? तो इस पहले तो हमारे जो जम्मू कश्मीर के कलाकारों में आपस में भेदभाव को लेकर ये खींचतान रहती भाई कश्मीर के कलाकारों को ज़्यादा मिल गया। अब क्या जम्मू में केंद्र द्वारा इस समय कोई ऐसा बजट आ रहा है जिससे जम्मू के जो कलाकार हैं कि वो भी आगे अपना काम चला सकें या कुछ प्रोडक्शन वगैरह कर सके? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई प्रपोज़ल हमारी नज़र में नहीं आ रहा है कि केंद्रीय सरकार जो है वो जम्मू दूरदर्शन को कोई ख़ास बजट दे रहा है।
जैसा कि अभी तो जो एनुअल बजट आता है वो 16-17 लाख के करीब आता है, और 16-17 लाख में क्या हो सकता है, कौन सी प्रोडक्शन हो सकती है, क्या बनाया जा सकता है, कुछ नहीं बनाया जा सकता। और यही हाल अभी डीडी कशर का भी यही हाल है, कश्मीर का भी यही हाल है, वहाँ पर भी कोई बजट नहीं आ रहा है। जैसे कि पहले कमीशन प्रोग्राम चलते थे, लोकल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्पॉट बॉय, टेक्नीशियन, कैमरामैन सब काम कर रहे थे। और पता नहीं क्या सोच है केंद्रीय सरकार की कि दूरदर्शन को बिल्कुल ही डिफंक्ट करके रख दिया गया है, और जितने भी कलाकार लोग हैं या टेक्नीशियन जितने भी हैं सब बेकार घूम रहे हैं। अब आपको लास्ट उम्मीद कहाँ पे है भाई? क्या आप केंद्र के साथ कोई ज्ञापन देना चाहते हैं, या एलजी प्रशासन को कोई ज्ञापन देना, या केंद्र में दूरसंचार मंत्री के साथ मिलना चाहते हैं कि जिससे ये आपकी ये डिमांड है, ये जो आपको परेशानी आनी, ये परेशानियां हल जो हो सके? आखिर आपके पास अब आखिरी विकल्प क्या है? देखिए, एलजी साहब को तो हमने अपना मेमोरेंडम भेज दिया है, ठीक है, और मेरे ख्याल में जल्दी ही हमारी मुलाकात भी उनके साथ होगी। केंद्र सरकार के पास हमारा मेमोरेंडम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और हमारी कोशिश है कि हम दोबारा उनके साथ मुलाकात करें और इसके बारे में चर्चा करें। अगर उसके बावजूद भी हमारी बात नहीं मानी जा सकती है तो हमारी संस्था जो है दूरदर्शन अप्रूव ड्रामा आर्टिस्ट एसोसिएशन, इस वक्त उनको पूरे जम्मू का तौवन जो है उनके साथ है, सपोर्ट उनके साथ है। जितनी भी संस्थाएं हैं जहां पर वो सारी हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं, हमें सपोर्ट कर रही हैं। और अगर केंद्र ने हमारी ये बात नहीं मानी तो हमारे पास लास्ट विकल्प यही है कि हम धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और ये स्ट्रगल हमारी जो है वो जारी रहेगी। ये था वो सारा विषय जो हमने आपके समक्ष लाने का प्रयास किया। अब आप लोगों ने ये जनक खजूरिया जी की पूरी बात सुनी। अगर तो ये मांग जायज़ है, दुग्गर चैनल के डोगराओं के हित में ये आवाज़ है, जम्मू कश्मीर के हित की ये आपको आवाज़ लगती है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो खबर है ये केंद्र सरकार के कानों तक भी पहुँचे, जिससे उन्हें भी जम्मू कश्मीर के इन कलाकारों की आवाज़ सुनने का ध्यान पड़े। यही थी वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की। इसी तरह की और अपडेट के लिए जो देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट। नमस्कार।